हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे परंतु मैं हस्तिनापुर का बंटवारा नहीं कर सकता। हस्तिनापुर हम कुरुवंशियों का प्राण है, धड़कन है। इसकी ईंट ईंट में हमारे कुल की यश गाथा के प्रमाण हैं। मैं हस्तिनापुर का बंटवारा नहीं सह सकता। तो फिर पांडवों को जो भी भूभाग आप सौंपेंगे वो उन्हें स्वीकार होगा। यदुनंदन, इस बात का क्या भरोसा है कि पांडवों को जो भी भूभाग सौंपेंगे वो उन्हें स्वीकार होगा? गांधार कुमार, कृष्ण का आश्वासन ही इस बात का प्रमाण है। अच्छा तुम ठहरिए महाराज, ठहरिए। क्या कहना चाहते हो शकुनी? यही कि पांडव तो वीर हैं, गंभीर हैं और दिव्य अस्त्रों के जानकार भी। वे तो राज्य के अनुपयोगी भूभाग को भी संपन्न बना सकते हैं, खंडहरों में भी सोने की नदियां बहा सकते हैं। तुम ठीक कहते हो शकुनी। मुझे भी पांडवों पर पूरा भरोसा है। इसलिए मैं अपने पूर्वजों के पुरातन नगर खांडव वन को उन्हें सौंपता हूं और उसके साथ लगे भूभाग को भी। खांडव वन? परंतु अब खांडव वन में क्या है? वहां कहां राजधानी बनेगी? वहां तो पुराने खंडहर ही खंडहर हैं पुत्र। आप चिंता ना करें बुआ, आपके साथ मैं हूं और आपके 5 वीर पुत्र हैं। मधुसूदन, हाँ, यहां तो केवल जंगल और खंडहर ही हैं। इन जंगलों और खंडहरों में राजधानी का निर्माण कैसे संभव है? मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। हमें इन्हीं खंडहरों में राजधानी की संभावनाओं का पता करना है और हस्तिनापुर से हम आए भी इसीलिए हैं अर्जुन। हे दैत्यों के श्रेष्ठ शिल्पी, मुझे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए इसी स्थान पर एक राजधानी बनाने का आदेश दिया है।
आज मैं कितना भाग्यशाली हूं कि सहज में ही प्रभु के दर्शन मुझे मिल गए। निश्चय ही महाराज मैदानव, आपके पुण्यों का उदय हुआ है। आपने पहले भी इस नगर का निर्माण किया था। आप इसकी संरचना से पूरी तरह परिचित हैं। भगवान, विश्वकर्मा जिस रहस्य की ओर संकेत कर रहे हैं वो मैं समझ गया। वास्तव में इस खंडहर के नीचे दैत्य वंश का बहुत बड़ा खजाना छुपा कर रखा गया था। तो आपको उस स्थान का पता है जहां वो खजाना छुपाया गया था? जी। तो हमें भी वहां ले चलिए। सखा, ये लो गांडीव धनुष, सबसे तुम्हारी रक्षा और तुम्हारी विजय का एकमात्र अस्त्र होगा। ये जीवन भर तुम्हारा साथ देगा। इसके पश्चात तुम्हें किसी और अस्त्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी धनुष के द्वारा तुम सभी प्रकार के दिव्य बाणों का संधान कर सकोगे। ये अक्षय तरकश भी ग्रहण करो अर्जुन। इसे स्वयं अग्निदेव ने प्रसन्न होकर दैत्यराज को दिया था। इस अक्षय तरकश के बाण कभी समाप्त नहीं होते। वास्तुकला का अपूर्व अनूठा श्रेष्ठ उदाहरण मिल गया भाई। श्रेष्ठ उदाहरण मिल गया भाई। दोनों शिल्पियों के मानस में आन विराजी है शारदा माई। आन विराजी है शारदा माई। कृष्ण की कल्पना, कृष्ण की प्रेरणा, कृष्ण की कल्पना, कृष्ण की प्रेरणा, कृष्ण की शक्ति बड़ी काम आई। कृष्ण की कल्पना, कृष्ण की प्रेरणा, कृष्ण की शक्ति बड़ी काम आई। दिव्य नगर ने त्रिभुवन में सर्वोत्तम नगर की संज्ञा पाई। अभिनंदन 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 बड़े भैया, अब आप सिंहासन पर विराजिए। यह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।
युधानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः आज से आप इस इंद्रप्रस्थ राज्य के एक छत्र राजा हैं। इस सिंहासन और इस राज्य की मुद्रा पूरे देश में सर्वमान्य होगी, ऐसी मेरी शुभकामना है महाराज युधिष्ठिर। और मेरा आशीर्वाद है कि आपका ये राज्य सुख व समृद्धि से सदैव भरा पूरा रहेगा। इसकी प्रतिष्ठा पूरे आर्यावर्त में होगी। महाराज, राज तिलक के इस शुभ अवसर पर मैं द्वारिका राज्य की ओर से आपका अभिवादन करता हूं और ये नौलखा हार आपको भेंट करता हूं। इसे स्वीकार कीजिए महाराज।
संगच्छध्वं संवदध्वं यशस्वी भव। संगो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते आयुष्मान भव। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा आयुष्मान भव। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिः। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। वाह भ्राताश्री, वाह वाह। आज तो स्वयं यदुराज श्री कृष्ण ने आपका राज्याभिषेक किया है। इंद्रप्रस्थ के लिए इससे बढ़कर सम्मान की और क्या बात हो सकती है। वाह भैया वाह, आनंद आ गया। आपका राज्याभिषेक देखकर देवलोक में देवता और स्वर्ग लोक में हमारे पूर्वज भी प्रसन्न हो रहे होंगे। नारायण 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 नारायण। महात्मा पांडु के पुत्रों के इस राज्य में आपका स्वागत है। प्रणाम स्वीकार करें देवऋषि। तुम सबका कल्याण हो पांडु पुत्रों। विराजिए देवऋषि। नारायण नारायण। मेरे लिए योग्य सेवा का आदेश दें मुनिराज। मुझे तुम्हारे स्वर्गवासी पिता महाराज पांडु ने तुम सबको उनका आशीर्वाद देने के लिए भेजा है महाराज युधिष्ठिर। पिताश्री ने आपको यहां भेजा है? हाँ, मैं उनसे मिलकर स्वर्गलोक से सीधा यहां चला आ रहा हूं। कहिए देवऋषि, वे वहां कुशल से तो हैं? उन्हें अवश्य हमारे इस नए राज्य की स्थापना से शांति मिली होगी। शांति तो मिली है, परंतु कुछ अशांत भी दिखाई दिए। अशांत? क्या उन्हें वहां कोई कष्ट है? भला उन्हें क्या कष्ट हो सकता है? स्वर्ग में तो किसी को कष्ट होता ही नहीं, परंतु कुछ चिंतित अवश्य दिखाई दिए। जब मैंने उनसे पूछा क्या बात है महाराज पांडु, आज आपके मुखमंडल पर चिंता के बादल क्यों हैं? जबकि आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपके पुत्रों ने एक नए राज्य की स्थापना करके एक नई राजधानी का निर्माण कर लिया है। देवर्षि, ये तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि मेरे पुत्रों ने एक नई राजधानी और नए राज्य की स्थापना करी है। नारायण नारायण। किंतु महाराज, मुझे तो आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। देवर्षि, आप तो जानते ही हैं कि मैं अपने जीवन काल में राजसूय यज्ञ नहीं कर सका। वो अधूरी इच्छा मुझे जीवन भर कचोटती रही, यहां तक कि मेरे मृत्यु के पश्चात भी यहां स्वर्ग में भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसलिए मेरा मन अशांत रहता है। यहां स्वर्ग में एक से एक बड़े चक्रवर्ती सम्राट घूमते रहते हैं। उन्हें देखकर मेरे मन में अक्सर एक हीन भावना सिर उठाती है। जब मैं राजा हरिश्चंद्र, राजा मामधाता, महाराज पृथु की महिमा का गुणगान सुनता हूं तो अपने आप पर ग्लानि होती है। किंतु महाराज, शारीरिक रोग के कारण ही तो आपको असमय धरती से यहां चले आना पड़ा था। इसमें आपका क्या दोष था? देवर्षि, जीवन काल चाहे छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति की पहचान तो उतने ही पल से होती है जितने पल वो पृथ्वी पर रहता है।
फिर भी मेरी इस इच्छा को यदि मेरा कोई पुत्र ही पूरा कर दे तो उसके पुण्य का फल मुझे अब भी प्राप्त हो सकता है। मेरे पुत्र युधिष्ठिर से जाकर मेरी ये वेदना कहिए और उन सबको मेरा आशीर्वाद दीजिए। नारायण नारायण। सो हे युधिष्ठिर, मैंने महाराज पांडु का संदेश तुम सब तक पहुंचा दिया। हे महात्मा, हे पिताश्री, मैं देव ऋषि को साक्षी मानकर आज ये शपथ लेता हूं कि मैं अपने स्वर्गवासी पिता की इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। एक ऐसा रासूय यज्ञ करूंगा जिसे भविष्य की पीढ़ियां भी स्मरण करेंगी। हे पिता, आज हम पांचों भाई मिलकर यह प्रण करते हैं कि हम वही करेंगे जिससे आपकी आत्मा को शांति मिल सके। यदुनंदन, अब तो यह निश्चित हो गया है कि हम रासूय यज्ञ करें, तो हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम आर्यावर्त के समस्त राजाओं को इंद्रप्रस्थ राज्य के अधीन कर उनसे कर प्राप्त करें। निश्चय ही, परंतु जो हमारे पहले से ही मित्र राजा हैं, उनसे कर नहीं बल्कि सहयोग की मांग करनी होगी महाराज। यह उचित है, परंतु जो हमारी अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे उनसे तो युद्ध करना ही पड़ेगा। हाँ महाराज, इसलिए इंद्रप्रस्थ से आपका ध्वज लेकर जो वीर जाएगा उसके साथ पूरा सैन्य बल भी रहेगा। चारों दिशाओं में कौन वीर हमारा सेनापति होकर जाएगा उसका भी उत्तरदायित्व आप ही निश्चित कीजिए मधुसूदन। उसका चुनाव तो ये वीर स्वयं ही कर लेंगे बड़े भैया। मैं अपने चारों भाइयों को अपना सेनापति बनाता हूं। अब बोलो, तुम में से कौन वीर किस दिशा में प्रस्थान कर रहा है? भ्राताश्री, मैं अपने लिए दक्षिण दिशा का चुनाव करता हूं। और मैं पश्चिम दिशा के राजाओं को अधीन करने जाऊंगा। पूर्व दिशा मेरी रही। उत्तर दिशा पर मेरा अधिकार होगा। आप सबने अपनी दिशाएं तो चुन ली, परंतु किसी ने यह सोचा है कि दो महान राज्य हैं, उनको अपने अधीन करना परम दुष्कर कार्य है। एक है हस्तिनापुर और दूसरा मगध। क्या ये दोनों महान शक्तियां सहज में ही आपकी अधीनता स्वीकार कर लेंगी? तो फिर मगधराज को मेरी गदा के लिए निश्चित कर दीजिए। और हस्तिनापुर को मेरे उत्तरदायित्व पर छोड़िए। ऐसा नहीं है। ये दोनों महान राज्य हैं। इस परिस्थिति में जहां हमारा कार्य नीति से चल जाए, वहां हमें नीति का ही सहारा लेना होगा, और जहां युद्ध अपरिहार्य हो, वहां हमें पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करना होगा। यही राजनीति है महाराज। आपके इस कथन से मैं भी सहमत हूं मधुसूदन। महाराज, हस्तिनापुर तो आपके परिवार में ही गिना जाता है, इसलिए उसे आपको पारिवारिक भावनाओं की सहायता से ही जीतना होगा। अर्थात ये कि सर्वप्रथम आप पितामह भीष्म और महाराज धृतराष्ट्र के पास जाइए और वहां जाकर राजसूय यज्ञ करने की आज्ञा एवं आशीर्वाद मांगिए। अवश्य वो आपको आशीर्वाद देंगे। बस हस्तिनापुर हो गया ना आपके साथ। और मगधराज जरासंध? वो युद्ध प्रिय है और उसे मारना भी सरल नहीं है भीम। उसने भगवान शिव से अनेक दिव्य शक्तियां ले रखी हैं। अच्छा? और महाराज, उसने अपनी भुजाओं के बल से
आर्यावर्त के 86 राजाओं को बंदी बना रखा है। उन सबको उसने एक कंदरे में कैद कर रखा है और जब उनकी संख्या पूरी 100 हो जाएगी तब वो उन सब की बलि चढ़ा देगा। तो इसका अर्थ यह है कि यदि हम अकेले एक जरासंध को परास्त कर लें तो उसके बंदी 86 राजा स्वयं ही हमारे अधीन हो जाएंगे। निश्चय ही, परंतु इंद्रप्रस्थ के पास इतनी बड़ी सेना ही नहीं है कि मगध राज्य पर आक्रमण करके उसे हराया जा सके। तो फिर इसका उपाय क्या है मधुसूदन? उपाय? उपाय तो एक ही है। वो एक वीर है। अगर उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा जाए तो वो कभी इनकार नहीं करेगा। इसलिए मल्ल युद्ध में ही उसे परास्त किया जा सकता है, क्योंकि उसका शरीर 2 टुकड़ों से जुड़कर बना है। मल्ल युद्ध में उसके शरीर के 2 भाग करके अलग अलग फेंक देना होगा, तभी वो मारा जा सकता है। और मेरी दृष्टि में यह कार्य केवल भीम ही कर सकते हैं। तो भीम को जाने की अनुमति है? नहीं महाराज, ये कार्य हम मिलकर करेंगे, इसलिए भीम और अर्जुन दोनों को मेरे साथ जाने की अनुमति दीजिए। आपके साथ रहते इन दोनों की अवश्य ही विजय होगी यदुकुल भूषण। जरासंध आशुतोष भगवान शंकर का मस्तकाभिषेक प्रतिदिन करता है। इस समय भी वो यहीं पर है। तो क्या वो शिव भक्त है मधुसूदन? हाँ, इसलिए तो उसे भगवान शंकर की कृपा से अमोघ अस्त्रों की प्राप्ति हुई है। पर मुझे संदेह है कि वो हमारे द्वंद्व युद्ध के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। तुम जरासंध को नहीं जानते भीम, मैं उससे भली भांति परिचित हूं। उसने आज तक किसी भी योद्धा को ललकारने पर निराश नहीं किया। यदि ऐसा है तो वो निश्चित ही एक वीर है। वीर ही नहीं, वो एक महादानी भी है। देखते नहीं मंदिर के बाहर याचकों की भीड़। तो क्या वो इन सबको संतुष्ट करेगा? निश्चय ही पार्थ, और हमें भी इन्हीं याचकों की भीड़ में जाकर खड़े हो जाना पड़ेगा। तो चले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यथाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्जललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम्
अमरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकंतमंतकांतकं भजे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मुझे द्रव्य नहीं चाहिए महाराज। तो फिर क्या चाहिए? अपनी इच्छा कहो ब्राह्मण। महाराज, मैं गंगोत्री से आया एक वेद पाठी ब्राह्मण हूं। मैं आपके राज्य में एक गुरुकुल की स्थापना करना चाहता हूं। मुझे इस कार्य के लिए भूमि की आवश्यकता है महाराज। महामंत्री, आज्ञा महाराज। इन आचार्य ब्राह्मणों के लिए तत्काल भूमि की व्यवस्था की जाए और ध्यान रहे कि राजकोष से इस गुरुकुल का सारा भार वहन हो। जो आज्ञा। मुझे न्याय चाहिए महाराज। न्याय? मेरे रहते हुए मेरे राज्य में ब्राह्मणों के साथ कौन अन्याय कर सकता है? अन्याय हुआ है धर्मवीर। मेरी भूमि पर भद्रशाली नाम के एक नराधम ने अतिक्रमण किया है। मुझे मेरी भूमि से वंचित कर दिया गया है। अब मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा राजन? महामंत्री। जी महाराज। इन आचार्य के साथ इसी क्षण जाओ और स्थिति का पता लगाओ। यदि भद्रशाली ने बलात् इनकी भूमि का अपहरण किया है तो उसके दोनों हाथ काट कर मेरे न्याय से परिचित कराओ। जाओ। जो आज्ञा। प्रणाम स्नातक ब्राह्मणों, ये द्रव्य स्वीकार करें आप। नहीं राजन, दान का अर्थ केवल द्रव्यदान नहीं होता। तो फिर आप अपनी कामना कहें ब्राह्मण। महाराज, हम ये जानते हैं कि आप महादानी हैं। हर याचक की इच्छा पूरी करने वाले नरेश हैं, एक धर्मशील सम्राट हैं। इसमें कोई संदेह है ब्राह्मण? नहीं राजन, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में, जल की तरलता में और वायु के सर्वव्यापी होने में कोई संदेह नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार आपकी वाणी भी संदेह रहित है महाराज। मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ब्राह्मण। अपनी आवश्यकता बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? स्त्री, वस्तु, द्रव्य अथवा कुछ और? नहीं राजन, नहीं। ये सब भौतिक सुख तो संसार में पीड़ा के कारण मात्र हैं। हम ये सब आकांक्षा लेकर यहां नहीं आए हैं। तो फिर ऐसी कौन सी आकांक्षा है जिसे जरासंध पूरा नहीं कर सकता ब्राह्मण? बताओ, तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी लालसा है जो तुम्हें यहां खींच कर लेकर आई है? लालसा? लालसा तो केवल एक ही है महाराज। वो क्या है? युद्ध, केवल युद्ध। युद्ध? सुनो युद्ध, सुनो युद्ध, युद्ध सुनो।
युद्ध, वो भी जरासंध से। निश्चय ही महाराज, हम लोग आपसे द्वंद युद्ध की इच्छा लेकर आए हैं। बोलो, स्वीकार है? अरे क्या मतीय भ्रम के शिकार हो गए हो ब्राह्मण, जो महाराज जरासंध जैसे महाबली से युद्ध करना चाहते हो? तुम लोग शांत रहो याचक। तुम लोग ब्राह्मण हो या ब्राह्मण के वेश में कोई और, पहले ये निश्चित हो जाए। इस समय द्वंद युद्ध की आकांक्षा करने वाला मैं केवल एक योद्धा हूँ। परंतु द्वंद युद्ध समान योद्धाओं के बीच संभव है। जरासंध जैसे पराक्रमी योद्धा के विपक्ष में लड़ने वाले योद्धा का कुल, गोत्र और वंश का तो ज्ञान होना चाहिए ब्राह्मण। राजन, ये कैसा धर्म पालन है? ये कौन सी मर्यादा है कि एक दान वीर के सामने याचक को अपना परिचय भी देना होगा? महाराज जरासंध के मुख पर युद्ध के नाम पर ये भय मुद्रा कैसी? ये भय मुद्रा नहीं है ब्राह्मण, कतई भय मुद्रा नहीं है। तुम भगवान आशुतोष के सामने याचना कर रहे हो। यहाँ इस द्वार से कोई निराश नहीं लौटा है, न ही तुम लौटोगे ब्राह्मण। परंतु मैं ब्रह्म हत्या के पाप से बचना चाहता हूं, अन्यथा तुम तीनों अब तक स्वर्ग की यात्रा करते होते ब्राह्मण, समझे? समझा। महाराज, आप तो हमारे इस वेश से भयभीत हो रहे हैं, परंतु ये वस्त्र तो हम कभी भी त्याग कर सकते हैं। द्वंद युद्ध तो भुजाओं के बल से लड़ा जाता है राजन। तो क्या तुम अब तक जरासंध की भुजाओं के बल से अपरिचित थे ब्राह्मण? मेरे कारागार में बंदी 86 राजाओं को मेरे बाहुबल का परिणाम ज्ञात हो चुका है ब्राह्मण। वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा है ब्राह्मण, तुमसे एक संख्या और बढ़ जाएगी। हाँ, मुझे ज्ञात है। अत्याचार और अभिमान की इसी पराकाष्ठा ने उन राजाओं को अमानवीय यातनाएं भी दी हैं। मुझे ये भी ज्ञात है कि उनकी स्त्रियों को बलात् तुम्हारे महलों में रखा गया है। क्या यह अपराध नहीं है महाराज जरासंध? नहीं ब्राह्मण, कतई नहीं। मैंने इन सभी नरपतियों को युद्ध से जीता है। मेरे विचार से जो क्षत्रिय बाहुबल से हीन है, उसे शासक होने का अधिकार कदापि नहीं है, समझे? इसीलिए तो हम आपके बाहुबल की परीक्षा के लिए यहाँ आए हैं। सावधान, सावधान, सावधान स्नातक! तुम क्या मुझे युद्ध के लिए ललकारते हो? युद्ध के लिए नहीं महाराज, द्वंद युद्ध के लिए। युद्ध में तो कई ऐसे लोग भी मारे जाते हैं जो बेचारे निर्दोष होते हैं। आप हम तीनों में से किसी एक को चुन सकते हैं महाराज जरासंध। महेश्वर साक्षी है ब्राह्मण, मैंने आज तक किसी योद्धा को दंत युद्ध के लिए ललकारने पर विमुख नहीं किया है। फिर भी मैं तुमसे पूछ लेना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? मृत्यु का भय? और मृत्यु की बातें तो कायर और निर्वीर लोग करते हैं। महाराज, मुझे ऐसा लग रहा है कि मृत्यु भय आपको आहत कर रहा है। हे कटुभाषी स्नातक, सत्य कहो, तुम कौन हो? तुम कोई भी हो, पर निश्चित रूप से ब्राह्मण नहीं हो। ये भी पता चल जाएगा। हम कोई पहली बार तो मिल नहीं रहे। क्या कहा? तुम हमसे पहले भी मिल चुके हो, परंतु कहां ब्राह्मण? वहीं मथुरा में। मथुरा में? हाँ, मथुरा में। तुम्हारे दामाद कंस की मथुरा में। क्या इतनी शीघ्र भूल गए जरासंध? मैं वही यदुवंशी कृष्ण हूं। कृष्ण? कृष्ण? हाँ, कृष्ण। और ये हैं पांडुपुत्र भीम, और ये हैं अर्जुन। अच्छा, तो अब दरिद्र याचकों का भेष धारण करके आए हो कृष्ण। अगर तुम अपने सहज भेष में भी आते ना कृष्ण, तो जरासंध पीछे नहीं हटता। मैं तो पहले ही संदेह में था कि क्षत्रियों जैसे गठीले शरीर
और धनुष की डोरियां खींचने वाली ये उंगलियां कदापि ब्राह्मणों की नहीं हो सकती। वेश बदल कर आने से तुम्हारे मन में छुपी किसी कुटिलता का आभास होता है कृष्ण। कुटिलता रही होती तो तुम्हें द्वंद युद्ध के लिए नहीं ललकारता जरासंध। तुम क्या मुझे द्वंद युद्ध के लिए ललकारोगे कृष्ण? गुर्जरात्रा के युद्ध में भाग चुके हो तुम। मैं एक भगोड़े को मारकर कलंकित नहीं होना चाहता हूं कृष्ण। तो फिर इन दोनों में से किसी का चुनाव कर लो। ये ठीक है, परंतु ये दुर्बल शरीर वाला अर्जुन ये क्या मेरा सामना करेगा? मेरे एक मुष्टि प्रहार को सहन करने की क्षमता वाला भी नहीं लगता। हाँ, हो सकता है युद्ध में भीम कुछ क्षण जी ले। ये तो समय ही बताएगा कि कौन कुछ क्षण जी सकता है जरासंध। द्वंद्व युद्ध के लिए तुम वचनबद्ध हो चुके हो। पहले जाओ और अपने स्त्री कुल से अंतिम भेंट कराओ और एक बार अपने राशि के भी दर्शन कराओ, ताकि मरते समय तुम्हारी कोई कामना शेष न रह जाए। उत्तेजित न हो राजन, मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हूं और तुम्हारे राजमहल के सामने वाले चतुष्पथ पर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, ताकि तुम्हारे मरण का महोत्सव तुम्हारे नगरवासी भी देख सके। भीम, मैं भी तुम्हें वहीं यम का द्वार दिखाऊंगा, समझे? हाँ।
कृष्णा